के अंदर जो खट्टर सरकार है, इस सरकार ने शहीद भगत सिंह के नाम पर जो एक एयरपोर्ट रखा गया था, एयरपोर्ट का नाम रखा गया था, उसको एक संघी के नाम पे रख दिया। कहने का मतलब यह है कि हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट आरएसएस से नहीं चाहिए, हमको नेशनलिस्ट होने का सर्टिफिकेट आरएसएस से नहीं चाहिए। हम हैं इस देश के और इस मिट्टी से प्यार करते हैं। इस देश के अंदर जो 80% गरीब आवाम है, हम उसके लिए लड़ते हैं। हमारे लिए यही देश है। हमें पूरा भरोसा है बाबा साहेब के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है अपने देश के संविधान के ऊपर, और हम इस बात को पूरे मजबूती से कहना चाहते हैं कि इस देश के संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा, चाहे वो उंगली संघियों का हो, चाहे वो उंगली किसी का भी हो, उस उंगली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संविधान में भरोसा करते हैं, लेकिन जो संविधान झंडे वालान और नागपुर में पढ़ाया जाता है, उस संविधान पे हमको कोई भरोसा नहीं है। हमको मनुस्मृति पे कोई भरोसा नहीं है। हमको इस देश के अंदर जो जातिवाद है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और वही संविधान, वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में संवैधानिक उपचार की बात करते हैं। वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश करने की बात करते हैं। वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए जो हमारा बुनियादी अधिकार है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उसको अपहोल्ड करना चाहते हैं। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है कि आज एबीवीपी अपने मीडिया सहयोगियों से पूरे मामले को ऑर्केस्ट्रेटेड कर रहा है, पूरे मामले को डाइल्यूट कर रहा है। कल एबीवीपी के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हम फेलोशिप के लिए लड़ते हैं। कितना रेडिकुलस लगता है सुन करके। इनकी सरकार मैडम मनुस्मृति ईरानी फेलोशिप को खत्म करती है। हम फेलोशिप के लिए लड़ते हैं। इनकी सरकार हायर एजुकेशन के अंदर 17% बजट को कट किया है। उससे हमारा हॉस्टल पिछले 4 सालों में नहीं मिला, उससे हमको वाईफाई आज तक नहीं मिला, और एक बस दिया भेल ने तो उसमें तेल डालने के लिए प्रशासन के पास बीजेपी के लोग रोलर के सामने जाकर देवानंद की तरह तस्वीर खिंचाकर कहते हैं कि हम हॉस्टल बनवा रहे हैं, हम वाईफाई करवा रहे हैं, हम फेलोशिप बढ़वा रहे हैं। इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी साथियों अगर इस देश में बुनियादी सवाल पे चर्चा होगा। और मुझे गर्व है इनवाइट होने पे कि हम बुनियादी सवाल पे चर्चा करते हैं, हम बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो स्वामी कहता है कि जेएनयू में जिहादी रहते हैं, कहता है कि जेएनयू के लोग हिंसा फैलाते हैं। मैं जेएनयू से चैलेंज करना चाहता हूं आरएसएस के विचारकों को कि बुलाओ और करो हमारे साथ डिबेट। हम करना चाहते हैं हिंसा के कॉन्सेप्ट पे डिबेट, और हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। किसका खून बहाना चाहते हो इस मुल्क में तुम? चाहते हो इस मुल्क में तुमने गोलियां चलाई हैं। अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाई है। इस मुल्क के अंदर गरीबी जब अपने रोटी की बात करता है, जब भूखमरी से लोग मर रहे अपने हक की बात करते हैं, तुम उन पे गोली चलाते हो। गोली चलाया है इस मुल्क में मुसलमानों के ऊपर, तुमने गोली चलाया है इस मुल्क में महिलाएं जो अपने अधिकार की बात करती है, तो तुम कहते हो कि 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता। महिलाओं को सीता की तरह रहना चाहिए और सीता की तरह अग्नि परीक्षा देना चाहिए।
कि इस देश में लोकतंत्र है और यह लोकतंत्र सबको बराबरी का हक देता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो या अंबानी या अदानी हो, सबके हक की बराबरी की बात करता है। उसमें महिलाओं के हक की जब हम बराबरी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। हम बर्बाद करना चाहते हैं शोषण की संस्कृति को, जातिवाद की संस्कृति को, मनुवाद और प्राणवाद की संस्कृति को। आपकी परिभाषा से हमारी संस्कृति की परिभाषा तय नहीं होती। इनको दिक्कत कहाँ आता है? इनको दिक्कत होता है जब इस मुल्क के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब लोग लाल सलाम के साथ नीला सलाम लगाते हैं, जब मार्क्स के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, और अब्दुल्ला का नाम लिया जाता है, इनको पेट में दर्द होता है। और इनकी साजिश है, ये अंग्रेजों के चमचे हैं। लगाओ मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस। मैं कहता हूँ कि आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों के साथ खड़ा होने का इतिहास है। देश के गद्दार आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मेरा मोबाइल चेक कीजिए साथियों, मेरी माँ और बहन को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। इसी भारत माता की बात करते हो। अगर तुम्हारी भारत माता में मेरी माँ शामिल नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है यह भारत माता का कंसेप्ट। देश की महिलाएं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी सेविका है, 3000 से हमारा परिवार चलता है और ये उसके खिलाफ गालियां दे रहा है। मुझे शर्म है इस देश के अंदर जो गरीब